Thailand will temporarily remove visa requirements for Taiwanese and Indian tourists starting November 11. Few large countries are as dependent on tourism as Thailand. The Thai economy was hit very hard by the COVID pandemic. मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे जाना गलत है, बट अगर आप किसी देश घूमने जा रहे हो तो सिर्फ रेड लाइट एरिया जाके घर वापस मत आ जाओ। और गवर्नमेंट भी इस जगह को बंद नहीं करती क्योंकि डिमांड ही इतनी ज्यादा है, क्योंकि टूरिस्ट को यहीं आना पसंद है। इतनी सारी सुंदर जगहें हैं थाईलैंड में, इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे समुद्र हैं, इतने सारे बीचेस हैं जो हम आके देखने वाले हैं, बट टूरिस्ट को यहीं पे आना पसंद है। शुरुआत करते हैं उस थाईलैंड से जो इंस्टाग्राम पे वायरल है और जिसे आप सब जानते हो। चलते हैं वर्ल्ड फेमस खाओ सान रोड जो कि मशहूर है अपनी नाइट लाइफ के लिए, और देखते हैं थोड़ा टूरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू। भाई हम खाओ सान रोड पे घुस गए हैं। भाई हमने लिए स्प्रिंग रोल, अच्छे हैं बट मीठे बहुत है। क्या है? मगरमच्छ है। अरे ये बैंकॉक की सबसे फेमस रोड है जिसका नाम है खाओ सान रोड, और जो कोई भी बैंकॉक आता है चाहे वो किसी भी देश से हो वो खाओ सान रोड जरूर विजिट करता है। खाओ सान रोड पे डेली विजिटर्स का नंबर है लो सीजन में 20,000 से लेके हाई सीजन में 50,000 तक। 2024 में लगभग 35 मिलियन टूरिस्ट खाओ सान रोड आए, जिसमें से लगभग 2.1 मिलियन टूरिस्ट इंडियन टूरिस्ट थे। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि 2.1 मिलियन टूरिस्ट यानी कि लगभग 21 लाख इंडियंस खाओ सान रोड पे जाते ही जाते हैं। रेड बुल, ये है असली रेड बुल, अलग अलग टाइप की बॉटल्स हैं। और इस रोड पे आपको बहुत मजा आएगा। क्लब्स हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे। और अगर आप इंडियन हो तो अपने देसी लोगों से तो भरी पड़ी है ये जगह। बट क्या यहाँ पे सिर्फ इतना ही है? थाईलैंड की जो इमेज आपको दिखाई गई है ना, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। जी हाँ, यही वो रोड है जहाँ से प्रोस्टिट्यूशन शुरू होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोस्टिट्यूशन गलत है, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तो हम बाद में जानेंगे, बट हाँ शुरुआत यहीं से होती है। तो बैंकॉक की इस गली से अब हम चलते हैं एक दूसरी गली में जिसका नाम है नाना प्लाजा। और यहाँ पे कैमरा रिकॉर्डिंग करना सख्त मना है और काफी प्रॉब्लम हो जाती है। नाना प्लाजा वर्ल्ड का मोस्ट फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है और कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से इस जगह को फिल्थी और घिनौना बताया गया है कई सारे ट्रैवलर्स के द्वारा। लोकेटेड ऑन सुखुमवित सोई 4, नाना प्लाजा एक 3 स्टोरी बिल्डिंग अडल्ट एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपको कई सारे बार्स मिल जाएंगे, स्ट्रिप क्लब्स मिल जाएंगे, लेडी बॉय वेन्यूज मिल जाएंगे। और नाना प्लाजा से थोड़ी और दूरी पर है सोई काउबॉय, और इन दोनों जगहों ने बहुत कंट्रोवर्सीज मचाई हैं। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि नाना प्लाजा में अनप्रिविलेज्ड और ट्रैफिक्ड गर्ल्स को लाया जाता है फॉर ओवर सेक्सुअलाइजेशन, और किसी सामान की तरह इन पे नंबर्स के बैज लगे होते हैं। यहाँ पे आपको लोग बहुत नशे में मिलेंगे, कोई टूरिस्ट वॉमिट कर रहे हैं पब्लिकली, कहीं पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एंड ऑब्वियसली सेडक्शन एट गर्ल्स के लिए तो ये जगह फेमस है ही। और यही वन ऑफ द मेन रीजन है कि थाईलैंड क्यों बदनाम है अमंग एवरीवन इन द वर्ल्ड। और गवर्नमेंट भी इस जगह को बंद नहीं करती क्योंकि डिमांड ही इतनी ज्यादा है, क्योंकि टूरिस्ट को यहीं आना पसंद है। इतनी सारी सुंदर जगहें हैं थाईलैंड में, इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे समुद्र हैं, इतने सारे बीचेस हैं जो हम आके देखने वाले हैं, बट टूरिस्ट को यहीं पे आना पसंद है। खैर, ऐसी ही दूसरी सबसे फेमस जगह जहाँ पे घिनौनापन भरा पड़ा है और जहाँ पे इंडियंस की मोनोपोली है। हमारी बस है अभी टू पटाया, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हमारी बस है 12 बजे की। तो बस स्टेशन हमें पहुंचना है एक माई बस स्टेशन। अराउंड 11 सवा 11 पहुंचने का सोच रहा हूं मैं। तो जल्दी से एक बार ब्रेकफास्ट करते हैं, अपनी थाई करी खाते हैं। अपने को ना पैसे निकलवाने हैं भाई थोड़े से ना, तो अपन DCB कार्ड यूज़ करते हैं, फॉरेक्स कार्ड है भाई। ये देखना अपनी कौन सी गाड़ी आई है, देखना अपने लिए भाई, रेंजर आई है भाई। Man, let me hear it, man. Not like I was before, though. I'm parked out front in a Range Rover. Coat white, so tight, game over.
coupe to the block, pop to the vein. Car full of girls in a blue Mustang. Oh, y'all, more y'all caravan. VIP, modeling hand, bottling hand. और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि यहाँ पे कई सारे क्लब्स इंडियंस ने ही खोल रखे हैं और इंडियंस के लिए ही खोल रखे हैं, क्योंकि हमें ये तो बहुत अच्छे से समझ आता है कि लस्ट एंड इंटॉक्सिकेशन यानी कि ठरक और नशा कितनी आसानी से बिक सकता है। और मैंने तो यही देखा कि वॉकिंग स्ट्रीट पे लगभग 60 to 70% सिर्फ इंडियन क्राउड था, सिर्फ इंडियन अंकल्स एंड इंडियन मेन। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे जाना गलत है, बट अगर आप किसी देश घूमने जा रहे हो तो सिर्फ रेड लाइट एरिया जाके घर वापस मत आ जाओ। और यही करते हैं हमारे यहाँ के 99% टूरिस्ट, जो सिर्फ थाईलैंड के रेड लाइट एरियाज जाके वापस आ जाते हैं। बाय द वे, वॉकिंग स्ट्रीट के पास पूरा एनवायरनमेंट स्पेशली इंडियंस के लिए डिजाइंड है। सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन शॉप्स फिल्ड विद फिल्थ ऑन द नेम ऑफ वैकेशन। खैर, अब चलते हैं हम थाईलैंड की सबसे फेमस फुल मून पार्टी में। टेम्परेचर आई थिंक अराउंड 35 से 40 के बीच। फुल मून पार्टी होती है थाईलैंड के कोह फांगान नाम के आइलैंड पे, जो कि मेरा भी पूरे थाईलैंड में फेवरेट आइलैंड है। नॉट बिकॉज ऑफ फुल मून पार्टी, बिकॉज ऑफ सेवरल अदर रीजंस जो हम आगे जानेंगे। कोह फांगान आइलैंड है थाईलैंड के साउथ में, एंड नॉट ओनली दिस आइलैंड, यहाँ पे और भी कई सारे आइलैंड्स हैं, जैसे कि आपने नाम सुने होंगे कराबी, फुकेट, फीफी आइलैंड, जहाँ पे ज्यादातर टूरिस्ट जाते हैं। कुछ लेस फेमस आइलैंड्स भी हैं, जैसे कि को ताओ, को सामुई, को फांगान, ये सारे भी साउथ में ही हैं। तो बेसिकली अगर आपको थाईलैंड में बीचेस का मजा लेना है तो आपको साउथ में ही जाना है। भाई फाइनली आ गए हैं हम फुल मून पार्टी के वेन्यू के पास, वेन्यू कह रहा हूँ, स्पॉट के पास। स्कूटी पीछे पार्किंग में लगाई है। अभी पार्किंग वाले भाई साहब म्यांमार से थे, बात करने पे पता चला। बाकी घुसते में बहुत सारे टैटूज बना रहे हैं एक्चुअली, तो तुमने बहुत सारी फुल मून पार्टी की वीडियोस में देखा ही होगा ऑलरेडी। भाई फाइनली बहुत भीड़ हो गई है, रात के हो रहे हैं 12:30। तो फुल मून पार्टी एक्चुअली हर महीने फुल मून के दौरान होती है। यहाँ की टिकट होती है ऑलमोस्ट 200 बाट्स। हर फुल मून पार्टी पे लगभग 40 से 50 हजार लोग उसको अटेंड करते हैं, जिसकी वजह से थाईलैंड की इकोनॉमी में मिलियंस ऑफ बात हर महीने जाते हैं। नॉट गोना लाई, फुल मून पार्टी में मजा तो आया, बट मेरे लिए बेस्ट था ये मॉर्निंग का सनराइज। इससे सुंदर सनराइज नहीं देखा हुआ है मैंने आज तक, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सामने रैप अप हो गया फुल मून पार्टी का। Guys, it's the perfect sunrise I've ever seen. It's so beautiful. Bye. And you feel the heat now. Yeah, Wow. you feel the heat? You feel the heat, bro. You feel the heat, that means So it's coming crazy. up now. It's coming up. बट आज जीवन का मजा होने वाला है दुगना, क्योंकि आज है सॉन्करन फेस्टिवल। भाई शाम के बज रहे हैं 5:30, सो के हुए भी उठे हैं, लेट हो चुके हैं, बट सॉन्करन तो आज भी है, कल भी है, परसों भी है। ये देखो और यहाँ से चालू होती है थाईलैंड का वो पार्ट जो मैं एक्चुअली में आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। yes, yes. Hey, thank you. तो सॉन्करन फेस्टिवल इज द थाई न्यू ईयर, जो हर साल अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल टू 16 अप्रैल मनाया जाता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि सॉन्करन फेस्टिवल को बिल्कुल इंडिया की होली की तरह मनाया जाता है, बट हाँ, यहाँ पे रंग इस्तेमाल नहीं करते और मोलेस्टेशन भी नहीं होती। भर लिया। अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि थाईलैंड में लोकल लोग टूरिस्ट की कितनी इज्जत करते हैं। भाई ये देखो क्या बता रहा है बंदा। Yo. Yo, splash the water face to face. आज हम चला रहे थे स्कूटी, तो रास्ते में मिले होंगे, इतने हमारे ऊपर पानी फेंका ढेर सारा। बट हाँ, यहाँ से ऑब्वियसली एंड ऑलरेडी शुरू हो चुका है थाईलैंड का वो पार्ट विच दे नेवर टॉक अबाउट।
चलो धीरे। अब आप थाईलैंड की वो चीज़ें देखने वाले हो जिनके बारे में इंटरनेट पे कभी किसी ने बात नहीं करी है, और उसी की वजह से आप सभी का परसेप्शन गलत बनता चला गया। भाई बट बहुत साफ पानी है, देखना बहुत साफ है, बहुत ज़्यादा साफ है। और इसमें भी छोटी छोटी जेलीफिश हैं, काट रही हैं। बट देखना यार क्या सुंदर है, पेंटिंग लग रही है कोई, चेक करो। ओए 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 वेव आ रही है, पेंटिंग लग रही है भाई, पेंटिंग लग रही है। ओह शिट भाई बहुत सुंदर है। ईडन गार्डन एक्चुअली में बहुत सुंदर है। और आपको इधर आना है तो दो ही तरीके हैं, या तो आप हादरिन बीच आओ और वहाँ से ले लो आप 400 बात की बोट। लास्ट ईयर 300 बात था, अभी 400 बात हो गया है, तो वो यहाँ ले आएगी। नहीं तो आप सिंपल ट्रक्स जाते हैं 4x4 8x8, वो ले लो और उनसे आ जाओ, वो 500 बात लेते हैं। पॉइजनस इंसेक्ट्स, ये तो मुझे अभी मिल गया था सेंटीपीड पीछे। कितना सुंदर जंगल है भाई, ये देखना कितना सुंदर लग रहा है पैटर्न। लेट्स गो भाई, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। यहाँ आ गए अपन। ये बिच्छू ना मिले यार रास्ते में। चल रहा है, पैर पे चल रहा है, नहीं जा पा रहा। अपन वहाँ नीचे से आए हैं भाई, बहुत मुश्किल था नीचे वाले ट्रेल। मजे आ गए भाई, देख रहे हो। थोड़ा और ऊपर आ गए हैं, थोड़ा क्या काफ़ी ऊपर आ गए हैं। और नीचे मेरे पैर फिसले बहुत ज़ोर से और मेरे कट गया, खून वून निकल गया यहाँ से। यहाँ से खून निकल रहा था बहुत सारा, अब रुका है, आधा घंटा हो गया ऑलमोस्ट। लॉस्ट मंकी भाई। इस खूबसूरत नेचर के बीच कुछ दिन और समय बिताने के बाद हम निकल गए वापस बैंकॉक। भाई एक लड़का तो तैयार हो गया नहा धो के, और एक लड़का उठ गया है, और बट हम जा रहे हैं नीचे आंटी की कॉफ़ी और ब्रेड खाने। बट एनीवेज, हाँ तो आंटी आती है स्कूटर पे अपना सामान बांध के, और ब्रेड बटर और चाय कॉफ़ी बनाती हैं, हर तरीके की कॉफ़ी बना देती हैं भाई। तो सीन है भाई। वो बैठी देखो आंटी छाया में, वो देखो छाया में। और ये लड़के जा रहे हैं, यहाँ ट्रैफिक बहुत है। 7-Eleven वहाँ है और ये आंटी यहाँ है। आ जाओ। स्वादिका। พรุ่งนี้หยุดนะ हाँ tomorrow holiday Oh. Monday holiday ओके 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 ओके, टुमारो हॉलीडे, वनडे हॉलीडे। यहाँ पे तो लोकल्स का प्यार ही आपका पेट भर देगा, खाने की तो क्या ही ज़रूरत है। और अब समय था अपने दोनों दोस्तों को अलविदा बोलकर आगे का सफ़र अकेले तय करने का। और आप लोगों की आंखें भी तो खोलनी है। अब एक्चुअली हम जाने वाले हैं थाईलैंड के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में, जो कि मोस्टली माउंटेनियस यानी कि पहाड़ी इलाका है। मोस्टली यहाँ के 3 स्टेट्स सबसे फेमस हैं। पहले नंबर पे आता है पाई, दूसरा है चियांग माई और तीसरा है चियांग राय। हम जाने वाले हैं चियांग राय। और नॉर्दर्न पार्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस के बॉर्डर्स मिलते हैं, और इस पॉइंट को बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल। इसके अलावा चियांग राय में है पूरे थाईलैंड के सबसे सुंदर टेम्पल्स, जिसको बोला जाता है व्हाइट टेम्पल यानी कि वॉट रोंग खून, एंड इनका ब्लू टेम्पल जिसका नाम है वाट रोंग सुएतेन। हो सकता है मैं नाम गलत ले रहा हूँ थोड़ा बहुत, बट किसी ने तो बोला था कि नाम में क्या रखा है। यार तो पहुंच गया मैं हॉस्टल। तो ये रहा देखो, टीटी हॉस्टल ये है, ये ग्रीन वाली बिल्डिंग और ये ब्लू वाली बिल्डिंग। तो हॉस्टल तो पहुंच गए हैं। तुमने देखा ही होगा, सिटी बड़ी शांत लग रही थी भाई। ये देखो गेट पे भी क्लोज्ड लिखा हुआ है, बट एनीवेज अंदर चल के बैग तो रखूँ मैं।
तो मैंने अभी बैग से यार अंदर रख दिए, थोड़ा सा बाहर निकला हूँ, थोड़ा देख रहा हूँ क्या है आसपास क्या नहीं है। चांग राई बेसिकली नॉर्थ प्रोविंस में आता है थाईलैंड के, और चांग में भी, ये दोनों जगह नॉर्थ थाईलैंड के अंदर है और माउंटेनियस इलाका है पूरा ये। यहाँ पे आपको बीचेस नहीं मिलेंगे जैसे साउथ में थे हमारे। साउथ में बेसिकली आपकी सारी जगहें हैं थाईलैंड के साउथ में, कराबी, फुकेट, फीफी, पटाया, बैंकॉक, को फंगान, को ताओ, को समूही, जो भी ये सारा चीज़ें चलती हैं, जो मेन कमर्शलाइज्ड थाईलैंड है, ठीक है, जहाँ पे सारी जनता आती है, सारे टूरिस्ट आते हैं, सारे सब कुछ जो भीड़ भड़क्का है। तो यार मैं तैयार हो चुका हूँ फाइनली। सुबह के हो रहे हैं अभी 10:18 और 1.5 घंटा हो गया लगभग आए हुए। धूप बहुत तेज़ हो रही है। मिलता हूँ सीधा अब मैं ब्लू टेम्पल मिलते हैं। भाई अभी चलाते हुए मेरे को 15 मिनट ही हुए थे। मैं एक हाईवे पे आया हूँ और इतना सुंदर लग रहा है, देखना, ये इतने बढ़िया सुंदर बने हुए हैं देखो, और पूरे हाईवे पे है देखो, जितने भी भाई ये वाले खंबे हैं सब पे ऐसे गोल्ड का ये बना हुआ है। भाई फाइनली मैं ब्लू टेम्पल पहुंच गया हूँ। मेरे जस्ट यहाँ पे है, इसका असली नाम है वाट रोंग सुएथेन। और भाई इतना सुंदर है ये, इतना सुंदर है ये, जस्ट देखो। तो जहाँ पे ये टेम्पल है ना, एक्चुअली इस स्पॉट के ऊपर एक अबैंडन टेम्पल हुआ करता था और वो वॉर की वजह से अबैंडन हो गया था। और उसके बाद 1996 में यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन प्लान करी गई थी और फाइनली जाके शुरू हुआ था ये 2005 में। और भाई कंस्ट्रक्शन इसकी क्या आर्किटेक्चर है यार। और ये टेम्पल एक्चुअली ब्लेंड है थाई कल्चर एंड बुद्धिज़्म का। तो आपको जो इसका डिज़ाइन दिखेगा ना, उसमें काफ़ी सारे बुद्धिज़्म के रेफरेंसेस मिल जाएंगे। और जो इनका ड्रैगन स्टाइल है पूरे थाईलैंड में, मतलब क्या यार, क्या आर्किटेक्चर है। ये टेम्पल का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है, इसके डिज़ाइनर का नाम है पुथा काबेकाऊ। और पता नहीं मैं नाम ठीक से ले रहा हूँ कि नहीं, बट ये जो डिज़ाइन बनाया है ना भाई, सल्यूट है भाई आर्किटेक्चर को। चेक कर रहे हो ये डिटेलिंग चेक करो, छोटी छोटी डिटेलिंग है बहुत इसके ऊपर, छोटी छोटी डिटेलिंग है बहुत। मैं ब्लू टेम्पल घूम ही रहा था कि तभी किसी ने बताया कि यहाँ पे एक कैफ़े है, ललिता कैफ़े, जहाँ मुझे ज़रूर जाना चाहिए। भाई तो ये आ गए हम ललिता कैफ़े। ये देखो ये एंट्री है और ये वहाँ से लगातार जंगल चलते हुए आ रहे थे और जंगलों के बीच में एकदम से ये आ गया कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। खाना पीना बैन है। यहाँ से एक्चुअली टिकट लेनी है आपको, अडल्ट हो तो 60 बात की, इफ़ यू आर अडल्ट 60 बात और किड हो तो 40 बात। बट यार समझ रहे हो, बहुत ही अच्छा लगता है। जो चीज़ें मैं रील में देख रहा था, वीडियोस में देख रहा था, वो सामने से दिख रही हैं अब इंस्टाग्राम पे और बाकी ऐसे वीडियोस में, रील्स पे इतना देखा था और फाइनली अभी मैं यहाँ पे हूँ। खुशी भी हो रही है और एक अलग सी फीलिंग है कि भाई कितना ज़रूरी है मेहनत करना और पैसे कमाना, कि जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हो आप। अपनी थाईलैंड पर रिसर्च के दौरान मुझे पता लगा था कि थाईलैंड के नॉर्थ में
एक ट्राइब रहती है जिनका नाम है लॉन्ग नेक ट्राइब। ये ट्राइब रहती है कायन विलेज में। तो बस मैं पहुंच गया इनसे मिलने और आप सभी को दिखाने। भाई फाइनली मिल गया। लॉन्ग नेक कैरन विलेज इस तरफ है। गला ही सूख गया अब तो मेरा पूरा। 25 मिनट हो गए चलते हुए लगभग, और ये लोग ही नहीं दिख रहे हैं। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ कि कहीं दिख जाए एक बंदा, एक औरत दिख जाए उनकी, लॉन्ग नेक ट्राइब की, काम करते हुए। वैसे धूप इतनी है, काम कौन कर रहा होगा। बाकी जब तक हमें लॉन्ग नेक ट्राइब के लोग नहीं मिलते तब तक मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली लॉन्ग नेक ट्राइब है क्या। तो ऐसा माना जाता है कि आज से हज़ारों सालों पहले सेंट्रल चाइना के युआन नाम के प्रोविंस में ये ट्राइब रहा करती थी, और इसके मेंबर्स को पादाउंग भी बोला जाता था। हेलो। अच्छा, हम घुस गए फाइनली लॉन्ग नेक विलेज में। ओह शिट, छोटी बच्ची बट इसकी लॉन्ग नेक नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे यही कि चाइना से ये ट्राइब कुछ रीजंस की वजह से मूव हो गई टू सलवीन रिवर बेसिन इन म्यांमार, और 1995 में लगभग 25,000 लोग पाए गए थे इस ट्राइब के म्यांमार में। उसके बाद और भी कई सारी पॉलिटिकल चीज़ें हुई, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया इनको, और ये ट्राइब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर चारों तरफ फैल गई। हेलो हेलो, स्वातिका। इंग्लिश नो वही मैंने भी इनसे पानी मांगा। सीने देखना कितने आ गए। मैं इनसे ना नाम पूछ रहा था इनका, कोंची और आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट। भाई काफ़ी सामान है इनके पास। हाँ 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 हाँ। $100? Okay. Oh, okay. I take this. 100. All right, okay. I take this. This? 300? Okay. वुड कार्विंग है पूरा, देख रहे हो। तो का पंखा। हाय, मैं गूगल ट्रांसलेट पे लिख के सुना रहा हूँ, बट स्टिल समझ नहीं आ रही उन्हें थाई भी। थाई यू थाई नो थाई। हाँ योर लैंग्वेज नहीं समझ आ रही उनको, नहीं समझ आ रही। इंग्लिश थाई। हाँ यो किया। हाँ, क्या नाम था विलेज का, भूल गया। दिस इज कायान। कायान विलेज नाम है इसका। दिस हाउ लॉन्ग शिट, बट एनीवेज बढ़िया, थैंक यू। कपूंगा बट मैंने ये लिया इनसे। दिस इज यू। तो वो मुझसे पूछती और पानी पीना है क्या, तो मैंने बोला यस, वी विल ड्रिंक मोर वाटर। कपूंगा बाय। तो ये सीन है भाई। लो, इनकी भी लॉन्ग नेक है। बच्चे पढ़ रहे हैं द विलेज नर्सरी स्कूल। हाय बिल्ली, अरे एक आँख ही नहीं है बिल्ली की। हेलो तो 1995 में लगभग 25,000 लोग निकले थे इस ट्राइब के म्यांमार में। आज के टाइम में ये ट्राइब कई जगहों पे पाई जाती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, बट मोस्टली छोटे छोटे विलेजेस में, और छुप के रहते हैं ये लोग, बिकॉज गवर्नमेंट ने इनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। और मतलब क्या ही बोल सकते हैं, माइग्रेंट्स थे ये लोग और लीगली इनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसी तरह यहाँ पे मैं अभी इस समय नॉर्थ में हूँ, चांगराई के पास बॉर्डर शेयर होते हैं लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड के, और यहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस हैं जिसके अंदर लॉन्ग नेक ट्राइब रहती है। लो सो गुड सदिका। हेलो
ब्यूटीफुल। तो इस पॉइंट पे ना बॉर्डर शेयरिंग होती है म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड की, जिसको गोल्डन ट्रायंगल भी बोला जाता है। और इसके आसपास ही छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं जिनमें ये लोग छुप के रहते हैं और अपना छोटा मोटा काम करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। एनीवेज सवादिका, देखो कितना भारी है ये। Bueno, dice 2 kilos y medio. Shit, 2 kg, 2.5 kgs. 2 kilos y medio. Shit. No problem. तो वो जो गले में पहनते हैं उसका वेट किया अभी, वो 2.5 किलो का है। यूनिक चीज़ें हैं भाई बहुत। तो चांगरा में ट्राइब कैसे रह रही है एक्चुअली, हुआ ये कि थाई गवर्नमेंट ने इस ट्राइब को अलाउ किया एज अ माइग्रेंट यहाँ पे रहने के लिए, बट इनको लीगली सिटीजनशिप नहीं दी। तो हुआ ये कि कुछ लोगों ने मिलकर इस ट्राइब का ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो काफ़ी सारे लोग साथ आए, उन्होंने ये जगह खोली। और ये जगह खोली क्या, ऑलरेडी वो जंगलों में रह ही रहे थे, इन्होंने थोड़ा सा बस उनको कमर्शलाइज कर दिया। कैसे, उनको चीज़ें सिखाई। वो लोग ऑलरेडी फार्मिंग और एग्रीकल्चर कर ही रहे थे, बट उनको थोड़ी और चीज़ें सिखाई, वुड कार्विंग्स और ये छोटी छोटी चीज़ें। तो लोगों ने इनको सिखा दिया कि आप कैसे अपनी जो स्किल्स हैं आपकी जंगल में रहने वाली, वुड कटिंग हो गई, हंटिंग हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, इसको कैसे कमर्शलाइज कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये अब नॉर्मल है तो ये वुड कटिंग ही है ना, बट ऐसा करके इसके यहाँ कॉपर लपेट दिया गर्दन पे, तो बन गया सोविनियर। और ये मैंने ख़रीद भी लिया 300 रुपये का, 250 रुपये का। तो बेसिकली यहाँ पे जो कुछ लोग मिले आपस में और उन्होंने इनकी हेल्प करी इस जगह को थोड़ा कमर्शलाइज करने के लिए। तो यहाँ की एंट्री होती है 300 बात, जो कि हो गए लगभग आपके 750 रुपये। तो उसी एंट्री फीस से या फिर जो भी सोवेनियर्स खरीदते हैं लोग यहाँ पे, उसी से इस ट्राइब में एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। बच्चे अंदर आपने देखे होंगे, वो लोग पढ़ते हैं, अंदर स्कूल भी था प्रॉपर एक। और इनका खाना, इनका कपड़े लत्ते, सारी चीज़ें जो भी मेंटेनेंस होती है एग्रीकल्चर के लिए, जो सामान चाहिए या बाकी ज़रूरतमंद चीज़ें सारी, खाना पीना ये वो सब कुछ लाया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। चांगरे में और कुछ दिन बिताने के बाद मुझे समझ आया कि थाईलैंड कितना अलग है, और जो मेरे दिमाग में परसेप्शन बना हुआ था वो ऑलरेडी टूट चुका था। खैर, यहाँ पे अपने आखिरी दिन पे मैं गया इनके फेमस वाइट टेम्पल यानी कि वाट रोंग खुन। स्वागत है भाई एक और नए दिन में। आज हम आ चुके हैं वाइट टेम्पल, ऑल्सो नोन एज वाट रोंग खुन। आई होप दिख रहा हो भाई, जैसे वो गेम्स नहीं थी गॉड ऑफ वॉर, एसगार्ड, रैथ, सेम वैसी फील है भाई, सेम वैसी फील है। ये देखना क्या है भाई ये सब यार, ये देखो, ये देखो, अलग ही मिथिकल कैरेक्टर्स हैं। ये वॉशरूम है मेरे पीछे, ओह शिट, दिस इज वॉशरूम भाई। भाई यहाँ पे तो कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। सब कुछ इतना सुंदर और सब कुछ इतना ओवरवेलमिंग है, देखो। और इसके अंदर ना काई जमी हुई है, वो भी बहुत सुंदर लग रही है। छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं, देखो। आई डोंट नो दिख रही होगी कि नहीं। तो यार इस टेम्पल का नाम है वाट रोंग खुन, जो कि 1997 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। ये डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया था इनके वन ऑफ द नेशनल आर्टिस्ट ने, जिनका नाम CK, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत लंबा नाम है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। बट एनीवेज अगेन सेम चीज़ ब्लू टेम्पल की तरह कि थाई कल्चर एंड बुद्धिज़्म कल्चर का ब्लेंड है यहाँ पे डिज़ाइन में। एंड अगेन इनके ड्रैगन वाले पैटर्न्स, मतलब क्या ही कहने भाई। देखना ये कैरेक्टर्स, सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया वो इनके मिथिकल कैरेक्टर्स, जितने भी मिथिकल कैरेक्टर्स हैं भाई इनके, शिट। मेरे पीछे एक टूरिस्ट का ग्रुप आ रहा है और अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर है भाई, यहाँ से देखना।
इल्यूमिनाटी जैसा सिंबल भी है। भाई बुद्ध जी इल्यूमिनाटी से थे क्या? इनसाइड फोटोज मनाए इनसाइड वाले। नो फोटोज कैन बी टेकन। मैं तो देख के इतना ओवरवेल्म और इतना हैरान हो गया हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ। देख रहे हो ये देख। दिस वॉज योर वाइट टेम्पल। फिर से बता देता हूँ एक बार, हम लोग हैं अभी नॉर्थ थाईलैंड चांग राई में। एंड चांग राई में कल हमने देखा था ब्लू टेम्पल जिसका नाम था वाट रॉन्ग स्यू 10, आई गेस सही ले रहा हूँ। ऐसा कुछ है नॉर्थ थाईलैंड, बहुत सुंदर है नॉर्थ थाईलैंड। अगर थाईलैंड आ रहे हो तो बैंकॉक और साउथ में आइलैंड्स के आसपास जाने के साथ साथ नॉर्थ में ज़रूर आओ और इन मंदिरों को एक्सप्लोर करो। और ये जगहों को देखो कितना सुंदर है, देख रहे हो सब कुछ। ये देखो, देखना छोटा सा हाथी। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिज़ाइन। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। यहाँ देखो, ओ बुद्धा का स्टैचू है, पेड़ के नीचे बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। तो यार टूरिस्ट स्पॉट्स को छोड़कर मैं उन गलियों में घुसा जहां असली थाईलैंड दिखता है। हाँ, जो थाईलैंड की एग्जिस्टिंग इमेज है वो भी झूठ नहीं है, बट वो सदर्न थाईलैंड का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हार्डली 4 से 5 गलियां जिनकी वजह से पूरी दुनिया में इस देश को बदनाम किया हुआ है। थाईलैंड को हमने एक चीप इमेज दे दी है। जब हम एक देश में सिर्फ मस्ती ढूंढने या फिर सिर्फ लस्टफुल इंटेंशंस के साथ जाते हैं तो हम उस देश का अपमान करते हैं, और ऐसा ही कुछ हमने थाईलैंड के साथ किया। और इसी चीज़ को हमने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल कर दिया। तो अगर आप भी चाहते हो कि लोग जाने कि असली थाईलैंड क्या है तो इस वीडियो को शेयर करो उन सभी लोगों के साथ जो अभी तक थाईलैंड की गलत इमेज बनाए बैठे हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप थाईलैंड आएँ तो एक याद लेके जाएं, एक इज्जत के साथ। दिस इज़ द थाईलैंड द वर्ल्ड नीड्स टू नो। मेरा नाम है शुभम पाठक एंड आई वॉज हियर।